मार्ग से याद आया, अगर आप माता रानी की यात्रा में जा रहे हैं ध्यान रखिए, अगर आप कटरा चौक में बिना मास्क के घूमते हुए पकड़े जाएंगे तो आपका चालान किया जाएगा। और ये चालान मेरे सामने हुआ इसलिए मैं आपसे प्रेफर करूंगा तुझ में कृपा समाई है, मैया शेर पे सवार होके आई है, दर्शन की शुभ घड़ी आई है। मैया शेर पे सवार होके आई है, दर्शन की शुभ घड़ी आई है। मेरी शेरा वाली माँ, मेरी जोता वाली माँ, मेरी शेरा वाली माँ, मेरी जोता वाली माँ। जय माता दी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। एक बार फिर से हम आप सभी भक्तों के लिए घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी यात्रा जुड़ी नई जानकारियां, साथ ही साथ नई गाइडलाइन और माता रानी के नए दर्शन की वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी यात्रा जुड़ी जानकारियों को जाने और उनके नए दर्शन को प्राप्त करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी के लिए, मैंने घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी की संपूर्ण यात्रा की एक व्लॉग बनाई है जो कि करीबन 1 घंटे की है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि उस वीडियो को आप जरूर देखें जो कि चैनल पर पूरी तरीके से अपलोड है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप हाथ जोड़कर श्री माता वैष्णो देवी के इस पावन यात्रा ट्रैक के दर्शन करिए। आप घर बैठे आज के दिन माता रानी के इस पावन यात्रा ट्रैक के दर्शन कर पा रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल हमें श्री माता वैष्णो देवी इस पावन यात्रा ट्रैक से देखने को मिल रहा है। मुझे पूरा आशा है कि आप घर बैठे दर्शन प्राप्त कर रहे होंगे। अब आप जो व्यू देख रहे हैं बहुत ही सुंदर और अद्भुत व्यू है। दोस्तों, जब भी हम माता रानी की यात्रा करते रहते हैं हमें इस तरीके के कुछ नए नए ट्रैक्स देखने को मिलते हैं जहाँ से हमारी काफ़ी यादें जुड़ी होती हैं। साथ ही साथ हम माँ भगवती को याद करते करते इसी ट्रैक से होकर माता रानी के भवन की ओर आगे बढ़ते हैं। मुझे पूरा आशा है कि आप सब जो दर्शन कर पा रहे हैं वो अपने आप में बहुत सुंदर और अद्भुत दर्शन है। अब आप जो सामने दर्शन कर पा रहे हैं वो माता रानी के त्रिकूट पर्वत से कटरा का एक पावन पवित्र दर्शन प्राप्त कर रहे होंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके का मौसम बना हुआ है, साथ ही साथ किस तरीके का रौनक हमें धीरे धीरे इस माता रानी के पावन यात्रा ट्रैक में देखने को मिल रहा है। आप सभी को याद होगा कि कभी मैंने अपनी वीडियो में घर बैठे ये दृश्य दिखाए थे जिसमें हमें यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी भक्तों का आसार देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन आज माता रानी की यात्रा पूरी तरीके से बदल गई है। साथ ही साथ माता रानी की यात्रा में बहुत सारे भक्त धीरे धीरे ही सही बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं और उनके पवित्र दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। सामने जो आप ट्रैक देख रहे हैं नया ताराकोट मार्ग का रास्ता है। आप सभी को याद होगा कि जब हम नया ताराकोट मार्ग से रास्ते से आते हैं तो यहीं पर ये रास्ता जाकर समाप्त हो जाता है। ऐसे में दोस्तों ये दर्शन भी आप घर बैठे हमारे चैनल के माध्यम से कर पा रहे हैं, इसलिए कॉमेंट बॉक्स में जाकर अपने जय माता दी की हाजिरी जरूर लगाइएगा। अब आप सभी भक्त तो घर बैठे सीढ़ियों का दर्शन कर पा रहे होंगे। माँ भगवती की यात्रा में चाहे ट्रैक हो, सीढ़ियाँ हो, इन सभी से हमारी यादें जुड़ी होती हैं। दोस्तों, आप सभी को ये सारी चीज़ देखकर अपनी यादें याद आ रही होंगी। आप सोच रहे होंगे कि जब हमने माता रानी की यात्रा की थी तो हमने भी इसी तरीके से ट्रैकों को दर्शन करते हुए यात्रा को पूरी तरीके से कंप्लीट किया था। अब आप सामने जो देख रहे हैं ये अर्धकुंवारी का बैटरी काउंटर है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ से आप बैटरी कार ले सकते हैं माता रानी की यात्रा की ओर। आप सभी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप चाहें तो बैटरी कार से भी जा सकते हैं, आप चाहें तो घोड़ा पिट्ठू पालकी का भी सहारा ले सकते हैं। अगर बात करें मौसम की तो सामने आप घर बैठे मौसम को देख सकते हैं। देखिए, माता रानी की यात्रा में जो सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है वो मौसम में ही देखने को मिलता है। आज धूप होती है तो कल छाँव हो जाती है और माँ भगवती के ऊपर होता है कि वो मौसम को किस तरीके से बदल दे। अगर उनकी इच्छा हुई तो मौसम में पूरी तरीके से धूप देखने को मिलेगा और अगर उनकी इच्छा हुई तो धूप में भी हमें बादल के आसार देखने को मिलेंगे। घर बैठे आप देख सकते हैं। इस वीडियो को मैंने बहुत बार अपने चैनल पर दिखाया होगा, याद होगा आपको। अब हम आ चुके हैं अर्धकुंवारी मंदिर के पास। सामने आप घर बैठे माता रानी के इस पावन अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, यात्रा पूरी तरीके से पहले जैसे हो चुकी है। जैसे अर्धकुंवारी गुफा में जाकर आप दर्शन करते थे वैसा ही दर्शन अब आप कर पाएंगे। पूरी तरीके से गुफाओं को खोल दिया गया है। अगर भक्त चाहें तो माता रानी की अर्धकुंवारी गुफा, जिसे हम गरुजुन गुफा कहते हैं, उससे भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भी रस धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कम्बल की भी सर्विस मिल जाती है जिससे आप माता रानी की यात्रा करने के बाद या फिर दर्शन करने के बाद यहाँ पर रुक सकते हैं। आ चुके हैं हम डोसा पॉइंट के पास। यहाँ से तो सबकी यादें जुड़ी होती हैं क्योंकि जब भी हम माता रानी की यात्रा में जाते हैं अक्सर कई सारे लोग यहाँ पर रुककर डोसा खाते हैं क्योंकि यहाँ का डोसा काफ़ी फेमस होता है और मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने डोसा खाया होगा। अगर आपने खाया है तो कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम फिर से आ चुके हैं माता रानी के पावन यात्रा ट्रैक में। आप सभी को याद होगा कि माँ भगवती की यात्रा ट्रैक में जो सुकून शांति मिलता है
वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। जब हम इस यात्रा ट्रैक में चलते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी जन्नत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और माता रानी की जन्नत की ओर आगे बढ़ने का ये एक रास्ता है। तो इन रास्तों से हमारी यादें जुड़ी होती हैं। माँ भगवती का यह प्यारा सा रास्ता अपने आप में बहुत सुंदर और अद्भुत दिखता है। अब बात करते हैं नई गाइडलाइन की, जो कि जम्मू एंड कश्मीर सरकार द्वारा इशू की गई है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि माता रानी की यात्रा में जो पहले संख्या रखा गया था 25,000, वो संख्या अब भी रहने वाला है। 30 अप्रैल तक 25,000 श्रद्धालु ही माता रानी की यात्रा पर आ सकते हैं। ये संख्या उसी तरीके से रहने वाला है। दूसरी जो सबसे बड़ी चेंजेस की गई है, मैं आपको बता दूं कि कहीं पर भी आप कटरा में गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। मास्क आपको लगाना होगा। मास्क से याद आया, अगर आप माता रानी की यात्रा में जा रहे हैं, ध्यान रखिए, अगर आप कटरा चौक में बिना मास्क के घूमते हुए पकड़े जाएंगे तो आपका चालान किया जाएगा। और ये चालान मेरे सामने हुआ, इसलिए मैं आपसे प्रेफर करूंगा कि आप माता रानी की यात्रा पर जब भी जाइए, अगर कटरा के चौक पे जा रहे हैं या फिर ट्रैक में भी जा रहे हैं, तो आप मास्क का प्रयोग ज़रूर करिए, क्योंकि देखिए इससे हमें को फ़ायदा होने वाला है। हम पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहेंगे, साथ ही साथ हमारा जो चालान वगैरह कटेगा ना, वो नहीं कटेगा, उससे हम बच पाएंगे। हमारा कोई भी चालान नहीं कटेगा अगर हम मास्क यूज़ करते हैं। हम आ चुके हैं माता रानी के पावन भवन के पास। सामने आप पूरी तरीके से आज के दृश्य की वीडियो घर बैठे देख पा रहे होंगे। मुझे आशा है कि जो दर्शन आप घर बैठे कर पा रहे हैं वो अपने आप में बहुत सुंदर और पवित्र दर्शन है। अब बात करते हैं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी कुछ बड़ी जानकारियाँ की। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कोरोना टेस्ट की। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। आपके पास फिर से वही दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपना कोरोना टेस्ट अपने रास्ते करा कर ले आ सकते हैं, जिसकी टाइमिंग 96 घंटे के अंदर होनी चाहिए। दूसरा जो ऑप्शन आपके पास है वो ये है कि आप यहाँ पर आकर भी कोविड टेस्ट करा सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क है। साथ ही साथ 10 साल से ऊपर बच्चों का कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वैक्सीन लग चुका है, आप पूरी तरीके से वैक्सीन लगवा चुके हैं और उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपका किसी प्रकार से कोई भी कोविड टेस्ट कहीं पर भी नहीं होगा, ना ही आपको कोई भी कोविड टेस्ट अपने घर से करा कर लाना है। वो सर्टिफिकेट लेकर आना है, वो सर्टिफिकेट पूरी तरीके से यहाँ पर वैलिड रहेगी। आ चुके हैं हम भैरव घाटी। सामने आप हाथ जोड़कर घर बैठे माता रानी के दर्शन करने के बाद माता रानी के त्रिकूट पर्वत के दर्शन करिए। साथ ही साथ भैरव घाटी से भैरव मंदिर के भी आप पवित्र पावन दर्शन कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप सभी को याद होगा कि जब भी आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में आते हैं, माँ भगवती के दर्शन करने के बाद हमें जाना होता है भैरव घाटी, भैरव बाबा के दर्शन करने, तभी हमारी यात्रा संपन्न मानी जाती है, जिसे आप घर बैठे आज के दिन कर पा रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि पूरी तरीके से हमें रश देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से माता रानी की यात्रा पहले जैसे हो चुकी है। अब अगर हम बात करें सेवाओं की, तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जो भी सेवाएं दिया जाता है, जैसे कि बैटरी कार, रोपवे, हेलीकॉप्टर, घोड़ा पिट्टू पालकी, ये सारी सर्विस पूरी तरीके से भक्तों के लिए खुल चुकी है। भक्तों को सारा का सारा लाभ मिल रहा है। अगर आप माता रानी की यात्रा में आ रहे हैं तो आप बच्चों को भी ले आ सकते हैं, बुजुर्ग को भी ले आ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा कोरोना टेस्ट की वजह से नहीं कर रहे हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आराम तरीके से कोरोना टेस्ट हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो अपने घर से भी कोरोना का रिपोर्ट लेकर आ सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से वैलिड है। दोस्तों, माता रानी की यात्रा पूरी तरीके से चल रही है। याद रखिएगा, जब भी माता रानी की यात्रा करिएगा, आप सभी के पास हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क, ये सब कैरी करके ही करिएगा। और मास्क तो आपको यूज़ करना ही होगा, नहीं तो कहीं पर भी आपका चालान कट सकता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मेरे सामने एक व्यक्ति का चालान कटा कटरा के मेन चौक पर। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब भी जाइएगा मास्क यूज़ करिएगा, ताकि आपका जो फालतू का चालान है वो ना कटे। साथ ही साथ अपने सैनिटाइजर को यूज़ करते हुए हाथ को सैनिटाइज करिएगा। माँ भगवती की यात्रा पहले जैसे पूरी तरीके से हो चुकी है, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रसाद भी चढ़ रहा है, भोजनालय भी खुले हुए हैं और साथ ही साथ धर्मशाला भी पूरी तरीके से खुल चुके हैं। यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी यात्रा करिए, अभी भी गर्म कपड़े के साथ यात्रा करिए और अपने साथ कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर यात्रा करिए। वीडियो में मैंने आपको घर बैठे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की पूरी प्रयास की है। मैंने नए दर्शन को भी आप तक पहुंचाया है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियोस में। आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। मैं था आयुष। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।